सैनिकों की गाड़ी से थोड़ा सा एक फ्राइड राइस उठा लेता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ा सामने फ्रांसीसी अफसर खड़ा था। फिर भी उसने खाना और कसकर पकड़ लिया। माँ तुरंत आगे आई और अपने बेटे को रोकते हुए अफसर से उसे माफ करने की गुहार लगाने लगी, लेकिन लड़का साफ बोला, मैंने चोरी नहीं की, ये हमारा खाना है, चोरी तो ये लोग कर रहे हैं। यह सुनते ही अफसर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बच्चे को जोरदार लात मार दी। बच्चा जमीन पर जा गिरा। माँ उसे उठाने दौड़ी, लेकिन फ्रांसीसी सैनिकों ने उसे रोक लिया। आसपास खड़े गांव वालों की आंखों में बेबसी के आंसू थे। इसके बावजूद बच्चे ने जला हुआ खाना नहीं छोड़ा और किसी तरह दोबारा खड़ा हो गया। तभी एक गांव वाला आगे आया और वहां रखा थोड़ा सा अनाज उठा लिया। उसे देखकर बाकी गांव वालों का भी गुस्सा फूट पड़ा। एक एक करके सभी ने अनाज उठाकर सैनिकों के सामने खुलेआम विरोध शुरू कर दिया। अपनी धौंस के आदि अफसर को यह बर्दाश्त नहीं हुआ ताकि बाकी लोगों में डर पैदा हो और कोई विद्रोह करने की हिम्मत न करे। जब जेक वहां पहुंचा तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरे गांव का अनाज लूट लिया गया था। सामने पड़े जले हुए खाने को देखकर वह अंदर तक हिल गया। उसने मारे गए गांव वालों के सामने कसम खाई कि वह इस अत्याचार के जिम्मेदार माइकल को नहीं छोड़ेगा। वह चाहे किसी गली, गांव या घर में छिप जाए, जेक उसे ढूंढ कर रहेगा और इस जुल्म का बदला जरूर लेगा। उधर माइकल बेफिक्र होकर धूप सेंक रहा था। तभी अचानक जंगल की तरफ से एक सफेद घोड़ा तेजी से उसकी ओर दौड़ता हुआ आया। एक सैनिक ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका भाला छीनकर उसे पेड़ से जा टकराया। फिर तलवार निकालकर दूसरे सैनिक को भी पल भर में गिरा दिया। इसके बाद कई सैनिक एक साथ उस पर टूट पड़े। उसने अचानक रुककर छलांग लगाई और जमीन पर शानदार तरीके से उतरा। तलवार से एक वार रोकते हुए उसने पलटकर दूसरा वार किया और एक और सैनिक को ढेर कर दिया। कुछ ही देर में वहां सिर्फ माइकल बचा। उसे अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उसने जेक को कमजोर समझकर अकेले तलवारबाजी शुरू कर दी, लेकिन वह एक ही राउंड भी नहीं टिक पाया। तलवार उसके पेट को चीरती हुई निकल गई। अपनी जान बचाने के लिए माइकल ने दोनों हाथों से तलवार पकड़कर मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन जेक ने उसका हथियार बहुत दूर फेंक दिया और एक जोरदार किक मारकर उसे जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने तलवार वापस म्यान में रख दी और माइकल के हमले से बचते हुए उसे पकड़कर जमीन पर पटक दिया। अपनी हार देखकर माइकल अचानक उठकर भागने लगा। जेक उसके पीछे दौड़ा। माइकल को लगा कि नदी में कूदकर वह बच जाएगा, लेकिन पानी में भी उसका पीछा नहीं छूटा। उसने उसे पकड़ लिया और आखिरकार तलवार के एक ही वार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर गांव वालों ने खुशी से जयकारा लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इसी दौरान कटा हुआ सिर हवा में उछलकर पास के एक जंगली कुत्ते के मुंह में जा गिरा। मगर माइकल के साथियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने करीब 3000 सैनिकों की एक टुकड़ी तैयार की, जिसका मकसद जेक के गांव को पूरी तरह तबाह करना था। लेकिन जेक पहले से तैयार था। उसने गांव वालों के साथ मिलकर बड़ी संख्या में धनुष, बाण और भाले तैयार कर। यह लड़का मौका मिलते